Rhapsody of Realities, संडे 17 अक्टूबर 2021, रविवार 17 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन मैसेज ट्रांसलेशन में से इंग्लिश में दिया गया है। रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन इंग्लिश में मैसेज ट्रांसलेशन में से दिया गया है। और इस विषय के आधार से आज का जो इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, बी बोल्ड अबाउट हिम, उसके विषय में धैर्यवान बनो। बी बोल्ड अबाउट हिम, उसके विषय में धैर्यवान बनो, हिम्मत वाले बनो। हम उसके विषय में साहसी बनिए, उसके विषय में निडर बनिए। वचन के आधार से हम देखेंगे इस विषय को। रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से दिया गया है। इट्स न्यूज़ आई एम मोस्ट proud to proclaim this extraordinary message of God's powerful plan to rescue everyone who trusts Him, starting with Jews and then right on to everyone else. और एक बार पढ़ेंगे, It's news. I am most proud to proclaim this extraordinary message of God's powerful plan to rescue everyone who trust Him, starting with Jews and then right on to everyone else. ये वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। The apostle Paul was passionate about the gospel and proclaimed it with all passion, boldness, audacity, faith and conviction. प्रेरित पौलुस जो था, वह बहुत ही धुन से भरा हुआ रहता था सुसमाचार के विषय में, और वह घोषणाएं करता था। वह सब कुछ बड़े धुन के साथ, साहस के साथ, ऊंची आवाज में और विश्वास के साथ और मनाता हुआ। इन Romans 1 chapter 16-17 verse he said, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, The just shall live by faith. रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 16 और 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16-17 वचन BSI बाइबल में से।
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। If you love Jesus, you will be passionate about his message and about serving him. हालेलुया। यही बातें हमने आज कबूल करने के वक्त में जो मनन करने का वचन था उसमें किया है ना। ये बात ऐसी है कि अगर आप यीशु के प्रेम के दीवाने हो तो आपकी दीवानगी इतनी ज़्यादा रहेगी, जो कुछ भी यीशु मसीह के संदेश है आप उसके विषय में भी अपनी दीवानगी को जाहिर करेंगे और उसकी सेवा करने में भी आपकी दीवानगी आप उंडेल दोगे। If you truly believe that the message of the gospel has changed your life, you will be bold to speak about it openly. You will be bold to reach out to others with the gospel you have received. अगर आप सच में मान लेते हैं इस बात को, विश्वास है आपके अंदर सच में कि जो संदेश जो आपके लिए सुसमाचार से मिले हुए थे उसके कारण आपका जीवन बदल गया है, अगर आप सच में इस बात पर विश्वास किए हैं, मान लिए हैं, तो आप साहसी बन जाएंगे बोलने के लिए खुल्लम खुल्ला, और फिर आप इतने साहसी, इतने निडर बन जाएंगे लोगों तक पहुंचने में कि आप सुसमाचार के साथ लोगों की भेंट लेना शुरू करेंगे, मुलाकात करना शुरू करेंगे। जिस सुसमाचार से जो आपको मिला था और आपका जीवन बदल गया था, उसी सुसमाचार के साथ आप फिर दूसरे लोगों के सामने जाकर आमना सामना करोगे, उनको सुसमाचार सुनाओगे। तो इस प्रकार का धैर्य, साहस आपके अंदर, निडरता आपके अंदर आ जाता है जब सच में आप विश्वास करते हैं कि ऐसे सुसमाचार के संदेश से आपका भी जीवन बदला है। Never be shamefaced about Christ, the message of the gospel or your identity with him. कभी शर्म महसूस मत कीजिए अपने ऊपर यीशु मसीह के विषय में। यह संदेश जो सुसमाचार का है या फिर जो पहचान आपके साथ यीशु मसीह की है, उसके विषय में कभी भी अपने चेहरे को शर्म से झुकाइए नहीं। At every opportunity, preach the gospel. You might say, I don't know what to say. Begin with your testimony of Christ, how he changed your life. हर एक जो भी अवसर आपको प्राप्त होता रहता है, हर एक अवसरों में आप सुसमाचार को प्रचार कीजिए। अब आप ये कहेंगे कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैंने क्या कहना है, तो शुरुआत कीजिए जो मसीह में आपके पास आपकी गवाही है उसी के द्वारा, और फिर आप अपने जीवन को किस प्रकार से बदलाव हुआ है, कैसे आपका जीवन बदल गया, आप उसकी बातें आप बोलना शुरू कीजिए। Talk about our inextricable oneness with him, his liquid and unconditional love for all, his grace, mercy and kindness. उसके वो असीम ऐसा और कभी कोई समझ नहीं पा सकता है ऐसे प्रकार का, बिल्कुल इतना रहस्य जैसा जो रहता है वैसा एक हो जाना उसके साथ, उसके विषय में आप बात कीजिए। और उसका जो बिना शर्त वाला उसका जो प्यार है और जो बहाव है उसके प्रेम का, सबके लिए आप उसके विषय में बात कीजिए। उसके अनुग्रह, दया और उसके करुणानिधि होने का जो उसका करुणा में उसका गुण है, उसके विषय में आप बात कीजिए। Be impenitent about your love for Jesus.
आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जो आपके अंदर प्रेम है, प्यार है, आप उसके विषय में ज़रा भी खेद रखने वाले नहीं बनना है। आप बिल्कुल खेद के बिना रहना है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में। डोंट बी ashamed of who you are in him and don't let others make you ashamed of what you believe। आप शर्मिंदगी मत महसूस कीजिए कि आप कौन हो मसीह यीशु में इसके बारे में, और आप दूसरों को भी आपको शर्मिंदगी महसूस करने मत दीजिए आप जो विश्वास रखते हैं उसके बारे में। Jesus said, "For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels." Luke 9 chapter 26 verse। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 26 वचन में। BSI बाइबल में से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 26 वचन में यीशु ऐसा कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 26 वचन। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। If you think Jesus changed your life, you have to be bold to talk about it, be bold to express it, be bold to tell others what Jesus Christ means to you and what He has done in your life. You are a witness of who He is। अगर आप सोचते हैं कि यीशु ने आपका जीवन बदल दिया है तो आपको साहसी होना पड़ेगा। आप उसके विषय में बोलने में पूरी दृढ़ता होनी चाहिए, आपके अंदर निडरता रहनी चाहिए आपके अंदर। आप साहसी बन जाइए उसके बारे में अपने अंदर से व्यक्त करने के लिए। आप साहसी बन जाइए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। आपके लिए यीशु मसीह का मतलब क्या बनता है, आप लोगों के बीच बोलने के लिए आप साहसी बन जाइए, और उसने आपके जीवन के लिए क्या किया है वो बोलने के लिए आप साहसी बन जाइए। आप गवाह हो, जो कुछ भी वो है आप उसकी पहचान हो, आप उसकी गवाह हो।